अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। वफाकी वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टन ब्रेवर ने उनका इस्तकबाल किया। उन्हें जर्मन फोर्स की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आर्मी चीफ ने जर्मन आर्मी के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोस मास से भी मुलाकात की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, बताइए। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर जर्मनी का दौरा कर रहे हैं और इस हवाले से आर्मी चीफ ने उनके सरकारी दौरे के हवाले से तफसीलात जारी की हैं ISPR ने। और ISPR का कहना है कि सबसे पहली जो बड़ी मसरूफियत, बाज़ाब्ता मसरूफियत जिससे उनके दौरे का आगाज हुआ वो जर्मन फेडरल डिफेंस मिनिस्ट्री उनकी आमद थी, जहाँ पर जर्मन आर्मी की जानिब से उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और जो जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस हैं जनरल कार्स्टन ब्रावर, उनकी जानिब से इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा आर्मी चीफ की जर्मन फौज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंस माइस के साथ मुलाकात हुई। चीफ ऑफ जर्मन आर्मी है वो। इसके अलावा आर्मी चीफ ने जर्मन फौज के आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा किया और इस मौके पर उनके जर्मन हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंस माइस भी उनके साथ है। आर्मी चीफ को मुख्तलिफ जो इस सेंटर के उमूर हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनके हवाले से ब्रीफिंग दी गई। और इस मौके पर आर्मी चीफ के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी पेश की गई जिसमें अर्बन वॉरफेयर का एक मुजाहरा किया गया। इसके अलावा जो डिफरेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइड की गई, आर्मी चीफ ने उनका भी जायजा लिया, दौरा किया। इसके अलावा आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी उमूर के हवाले से जर्मन चांसलर के मुशीर जेंस प्लूटनर से। और इसके अलावा आर्मी चीफ ने जर्मन मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स मिस्टर टोबियास लिंडर के साथ मुलाकात हुई है। इसके अलावा जो उनके सेक्रेटरी स्टेट हैं बराए दिफा, उससे भी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। तमाम मुलाकातों के अंदर जो कि आर्मी चीफ की जर्मनी की अस्करी और सियासी क़यादत के साथ हुई हैं, उसमें तबादला ख्याल किया गया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के ऊपर। और खास तौर पर जर्मन क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों, पाकिस्तान के किरदार और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की कोशिशों को सराहा। और उनका कहना था कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को आर्मी की जो खिदमात हैं, कोशिशें हैं, वो लायके तहसीन है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक मसरूफियत है आर्मी चीफ की, वो है हामबुर्ग का विजिट है। आर्मी चीफ जर्मनी के बड़ा मशहूर शहर है हामबुर्ग, वहाँ पे जर्मन आर्मी का जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है वो वाक़या है। आर्मी चीफ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगे और वहाँ पर दुनिया भर से जो डिफरेंट कोर्सेज के लिए आने वाले तलबा हैं उनके साथ आर्मी चीफ खिताब करेंगे। और इस मौके पर पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है खासतौर पर इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के हवाले से वो उजागर करेंगे। और साथ ही जो UN पीस मिशन के अंदर पाकिस्तान आर्मी का एक बेमिसाल किरदार है जिसको पूरी दुनिया सराहती है, आर्मी चीफ उसको भी उजागर करेंगे। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें तफसीलात बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं, कशकोल तोड़ दिया है। इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। पाकिस्तान और UAE की IT कंपनीज की शराकतदारी से मुतालिक राउंड टेबल सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी कोशिश है कि डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। दौरे का मकसद पाक अमारात तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना है। I am here in this great country, this great brotherly country, not to seek for loans, but to seek joint collaboration, seek joint investments which have mutual benefits for the investor and draw dividends through hard work, ingenuity, and by using modern tools and skills. UAE companies, banks, very talented Pakistanis sitting here, and through their joint collaboration, they are really making great efforts to promote digitizing of economy, various sectors of economy. I have this iron resolve to completely transform the economy of Pakistan in collaboration with our brothers here in UAE, be it joint ventures, be it collaborations, knowledge sharing partnership. इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। बानी PTI को जेल से निकाला जाए। अब किसी को भी गायब किया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान, कहा जोर और ज़बरदस्ती से लिया गया कोई भी बयान नहीं मानेंगे। असम्बली के अंदर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। पुरअमन एहतजाज की खातिर सड़कों पर भी आएंगे।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने इद्दत केस में बानी पीटर और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपील्स पर फैसला महफूज कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज ने दलाल दिए कि ये केस सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए दायर हुआ है। खैबर मानिका की शिकायत तकरीबन 6 साल बाद दायर हुई। अज़ाइम में बदनीयती वाज़ेह है। बुशरा बीबी ने अपने 342 के बयान में बताया कि तलाक अप्रैल 2017 में हुई और उन्होंने इद्दत का दौरान मुकम्मल करके निकाह किया। मुद्दई ने बानी पीटाए और बुशरा बीबी के निकाह को ख़त्म करने का मुतालबा नहीं किया, बल्कि दौरान इद्दत निकाह करने पर सज़ा है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी पीटाए बार बार खैबर मानिका बुशरा बीबी की ज़िंदगी में मुदाखलत कर रहे थे। उनकी मुदाखलत के बायस हंसता बसता घर उजड़ गया। अदालत ने अपील्स पर फैसला महफूज कर लिया, जो 29 मई को सुनाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं सबको मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। बयान में खुर्शीद शाह ने कहा कि अदलिया के साथ जुल्म खुद अदलिया ने शुरू किया और अब ये अदलिया को ही ख़त्म करना होगा। मुल्क की आला तरीन अदलिया ने फ़र्द वाहिद के हुक्म को मुतफ़िक़ा आइन पर तरजीह दी। उनका मज़ीद कहना था कि आमलों को मावराए आइन तहफ़्फ़ुज़ देने से जमहूरियत को पनपने का मौका नहीं मिला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी है। रिक्वेजिशन में कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर और रहनुमा पीटीआई राउफ हसन पर हमले के बाद के हालात, किसानों से गन्ना खरीदने के बाद मुआवजा अदा न करने पर पैदा होने वाली सूरत हाल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इजलास तलब किया जाए। रुकन सूबाई असेंबली शेख इम्तियाज महमूद, जुनैद अफजल शाही ने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की हिदायत पर सेक्रेटरी असेंबली को रिक्वेजिशन जमा करवाई। तो उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रखशानी पर मुश्तमिल बेंच ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की और दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। दरख्वास्त अदालती दायरा इख्तियार में ना होने पर खारिज की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इशराई तरक्याती बैंक के अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। सूबे में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद का हर शोबा तरजीह है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम तेज़ी से जारी है। महंगाई पर कंट्रोल के लिए भी काम कर रहे हैं। इक़्तिदार संभालने के बाद महसूस हुआ कि हम आवाम की ज़रूरियात के बुनियादी अमूर में भी बहुत पीछे हैं। सिंध को एक अरसे से सियासी मकासद के लिए टारगेट किया गया। सोची समझी साजिश के तहत हालात खराब किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि बतौर हुक्मरान जमात हम जवाबदेह हैं। सूबे की तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध के अस्पताल एक मिसाली नमूना है। कराची में जदीद बसें चलाई जा रही हैं। थरकोल मंसूबे के जरिए नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम की जा रही है। को काफी अरसे से एक टारगेट किया गया था। शुरू में उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए टारगेट किया गया, लेकिन जब हम सियासी मकासद के लिए किसी चीज को टारगेट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि यार ये मैं सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को मलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं अपने मुल्क को मलाइन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। सिंध हुकूमत की, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, तो हम पर जिम्मेदारी भी है, हम ज्यादा जवाबदेह भी हैं, हम आंसरेबल भी हैं, हम अकाउंटेबल भी हैं। सिंध में सबसे ज्यादा सनतें लगी हुई थी ओवर द पीरियड ऑफ 30 years और मे बी मोर देन दैट 35 years। एक सोची समझी साजिश से यहाँ पे हालात इस तरह के पैदा किए गए कि यहाँ से सनतें बाहर जाएं। गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की फर्स्ट प्रायोरिटी है, चीफ मिनिस्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम कराची में पानी के मसले को हर सूरत में हल करें। पीपुल्स बस सर्विस जो स्टार्ट की वो कराची में बसेस चल रही हैं, मजीद बसें आनी है, मजीद बसेस प्रोसेस में है। पाकिस्तान का पहला शहर कराची है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। और अब कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई गर्मी की। तो मुल्क में हीट वेव का आगाज हो चुका है। मई और जून में हीट वेव के 3 मरहले होंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान मुतासिर होंगे। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम की प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों वाले 5 ममालिक में शामिल है। हीट वेव से बचाव के लिए आवाम को आगाही फ्राहम की जा रही है। बच्चे और मरीज अफराद गर्मी में बाहर ना निकले। जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर शदीद जो हीट वेव है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये इसका पहला हफ्ता है। ये 3 जो है इसके स्पेल आने हैं, जो कि पहला स्पेल जो है जो कि शुरू हो चुका है, जो कि 22 मई से 30 मई तक है, और उसके बाद दूसरा जो है वो 7 जून से 8 जून तक है, और फिर उसके बाद ये जून का जो आखिरी हफ्ता होगा, इस तरह से हीट वेव की एक स्पेल जो है वो चलेगी। पाकिस्तान उन वनरेबल ममालिक में से 5वें नंबर पे आता है, जो कि
के ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हैं। हमारे 3 सूबे जो इसमें शदीद लपेट में हैं वो उसमें पंजाब के 9 ज़िला हैं, सूबा सिंध के 13 अजला हैं और बलूचिस्तान के 4 अजला हैं। कोशिश करें कि गर्मी के अंदर कम आप सफ़र करें, अगर ज़रूरी हो तो सफ़र करें। बच्चों को कोशिश करें कि वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा ना निकलें। जो बीमार हैं, दिल की किसी बीमारी का शिकार हैं या किसी और सख्त बीमारी का शिकार है, उनको भी चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो घर पर ज़्यादा से ज़्यादा रह सकें। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में गर्मी और लोड शेडिंग से तलबा और तालबात की हालत गैर हो गई। कई तालबात की तबीयत भी बिगड़ गई। मुतादिद बच्चियां बेहोश हो गए, नाक से खून भी बहता रहा। स्कूल में बिजली थी ना पानी। स्कूलों में सहूलियात के हुकूमती दावों की कलई खुल गई। बिजली ना पानी, इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में सहूलतों का फुकदान, नन्हे फूलों की जान पर बनाई। IMSC डोग गंगाल 1 to 10 और आके खुद आप इसका विजिट करते। क्लास में 60 बच्चे हैं हमारे पास, तो ये देखें, ये अब हमारे पास में है। ढोक गंगाल के सरकारी स्कूल में गर्मी और लोड शेडिंग के बाइस तलबा और तालबात की हालत गैर हो गई। कई तालबात की तबीयत बिगड़ गई, नन्ही बच्चियां नढाल, मुतादिद बच्चे बेहोश, नाक से खून भी बहता रहा। खुदा के लिए इन बच्चों पे रहम खाइए और हमारे जो भी हैं सरबराह खान, वो जरा प्लीज देखें और बाबे इख्तियार भी इस चीज़ का नोटिस लें। ये इस्लामाबाद का स्कूल है। असातिज़ा ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा स्कूल में गुंजाइश से ज्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं, साफ पानी तक मौजूद नहीं। ये बच्चों की कंडीशन है। डेली लाइट सुबह 9 बजे जाती है और फिर 2 बजे के बाद कहीं आती है जब छुट्टी हो जाती है। बहुत ही क्राउडेड स्कूल है और ये बच्चों का हाल है गर्मी से, और जो हमारे बस में नहीं है, ये अब हमारे बस में नहीं है। ना पानी है, स्कूल में पानी ही नहीं है। तालबात की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें प्रिंसिपल के कमरे में शिफ्ट किया गया था। सख्त गर्मी और लोड शेडिंग, कराची वालों का पारा भी चढ़ गया, सड़कों पर निकल आए। बिजली बंदिश के 27 शहरियों ने मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया और टायर भी नजर आतिश किए। माड़ीपुर के इलाके मकीनों ने सड़क ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने बिजली 2 के नारे लगा दिए। भी कम, कराची में लोड शेडिंग का अजाब, बिजली दिन भर आती नहीं, रात में भी दीदार कराती नहीं। लाइन लॉसेस वाले इलाकों पर तो अजाब मुसल्लत था ही, सनती और मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली जाना मामूल बन गया। बंदिश का दौरानिया बढ़ते बढ़ते 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। माड़ीपुर के इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गयी। मुजाहिरीन का कहना था शदीद गर्मी में 16 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है, ज्यादा बिल भरने के बावजूद लाइट नहीं आती। सार्फिन को फिर बड़ा झटका देने की तैयारी, फी यूनिट कीमत में 5 रुपए इजाफे का इम्कान। नेपरा में बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नेपरा मकसूद अनवर ने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है, जबकि सार्फिन की जानिब से तलब कम होती जा रही है। CPPA हुकाम का कहना था कि बिजली की तलब बढ़ने से सार्फिन के लिए कीमत में कमी होगी। CPPA ने नए माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस के तयन की इस्तदा कर रखी है। बजट तैयारी के लिए पाकिस्तान ने IMF के मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं, ताहम कर्ज कितना मिलेगा IMF ने जवाब नहीं दिया। IMF को निष्कारी में तातुल और गर्दिशी कर्जे बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन से लिए गए 15 अरब डॉलर कर्जों की रीशेड्यूलिंग ना होने से भी एतराज़ है। पाकिस्तान बिजली और गैस महंगी करने की IMF की शर्त मान चुका है और परचून और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने की भी हामी भर ली गई है। IMF वफ्द अपना दौरा मुकम्मल करके आज रवाना होगा। टैक्स कल्चर के फरोग के लिए FBR सरगर्म, 22 मई तक 11,252 सिम्स ब्लॉक कर दी गई। FBR का कहना है कि नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का फैसला हुकूमत का है, जिस पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। FBR ने नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने से मुतालिक रिपोर्ट जमा ना करवाने वाली टेलीकॉम कंपनीज के दफातर में रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ताउन ना करने वाली टेलीकॉम कंपनीज पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इंसदाद मनशियात और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए साहली पट्टी में कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 किलो 1000 से ज़्यादा चर्स, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और सिगरेट पकड़ ली गई है। तर्जुमान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पकड़ी जाने वाली अशिया में डेयरी मसनूआत, ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, डिस्पेंसर्स, इस्तेमालशुदा लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर्स और टाइल्स भी शामिल है। टायर्स, स्पेयर पार्ट्स, स्पीड बोट्स, मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियाँ, ईरानी पेट्रोल और डीजल के
के अलावा 5 ऊँट भी जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 25 गैर कानूनी तारकीन वतन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान 25 गैर कानूनी तारकीन वतन भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सीटीडी की लियारी गैंग वॉर के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। लियारी गैंग वॉर के 2 तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुल्जिमान भत्ताखोरी, स्ट्रीट क्राइम और संगीन नौयत के जराइम में मुलविस हैं। मुल्जिमान राजन और शहरियार से पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। मुल्जिमान साथियों कबीर, अमीर जान उर्फ बबलू, मुल्ला निसार और माप बलोच के हमरा भत्ते की पर्चियां भेजते थे। मुल्जिम के घरों में फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर लाहौर के इलाके डिफेंस में सैलून के मालिकन पर हमले की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। हमलावर को जैनब पर अंधाधुंध फायरिंग करते देखा जा सकता है। काले रंग के कपड़े पहने मुल्जिमान ने मास्क लगा रखे थे। पुलिस के मुताबिक खातून को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 6 फायर मारे, 1 फायर चेहरे पर जबकि 5 कंधे पर लगे। हमलावर कुछ दूर हथियार और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हुए। खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके बर्न्स रोड में होटल पर फायरिंग का वाकया। एक शख्स जाँ बहक हो गया। शनाख्त अजमतुल्लाह के नाम से हुई है। होटल का मालिक था। पुलिस के मुताबिक वाकया सुबह 8 बजे पेश आया। फायरिंग के वक्त 4 से 5 गाहक भी होटल पर बैठे हुए थे। किसी ने मुलजिम को नहीं देखा। वाकया बज़ाहिर टारगेट किलिंग मालूम होता है। शुबा है कि कुछ फासले से गोली मारी गई है। तो शहर इक़्तिदार में जराइम का जिन बेकाबू है। 24 घंटे में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया है, 5 खवातीन को अगवा कर लिया गया है, 17 मोटरसाइकिल जबकि 3 गाड़ियां चोरी कर ली गई। शहर इक़्तिदार या जराइम का गढ़, लुटेरे हर तरफ सरगर्म। मुल्जिमान ने 24 घंटे में 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। खवातीन भी महफूज न रहीं। मुख्तलिफ इलाकों से 5 खवातीन को अगवा कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में इक़दाम कत्ल के 3 मुकदमात, राहजनी के 4 जबकि डकैती की 8 वारदातें रिपोर्ट हुई। लुटेरों ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में 9 घरों का सफाया कर दिया। 17 मोटरसाइकिल और 3 गाड़ियां चोरी कर ली गयी। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में शहरी जेवरात, नकदी और कीमती अशिया से महरूम हो गए। तो उधर बालाकोट के मुख्तलिफ इलाकों में रीछ के हमले मामूल बन गए। रीछ ने हमला करके 3 बच्चों की मां को जान से मार डाला। जांबहा खातून के लवाहिकीन DSP ऑफिस पहुंच गए। महकमे के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। लवाहिकीन ने हुकाम से अपील की है कि वो जंगली जानवरों को रिहायशी इलाके से दूर करने के लिए अमली इक़दाम करें। DSP मोहम्मद फारूक ने यकीन दहानी कराई कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लवाहिकीन पुरअमन रहें। और आपको बताएंगे किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी है। 205 मजीद तलबा कराची पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया है और कहा कि तलबा की वापसी का इंतजाम सूबाई हुकूमत ने किया है। मामले पर मुकम्मल राब्ते में है। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का मिशन। PIA की परवास 205 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। कराची पहुंचने वाले तलबा का कहना था बिश्केक में मुश्किल हालात का सामना किया। वतन वापसी पर खुश हैं। फ्लाइट्स आ रही हैं लेकिन दिन में 1 या 2 आती हैं और इसमें इतने ज़्यादा बच्चे कवर नहीं हो पाते। एटलीस्ट पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ी बड़ी फ्लाइट भेजें ताकि एटलीस्ट 500-600 एट अ टाइम बच्चा कवर तो हो सके। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बाकी है और हालात बहुत ख़राब है। वहाँ पर एयरपोर्ट को वो छोड़ नहीं रहे हैं और जिस भी गवर्नमेंट की फ़्लाइट आती है उसमें और गवर्नमेंट से बच्चे चले जाते हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि तलबा की किर्गिस्तान से पाकिस्तान तक सफ़र का इंतजाम सूबाई हुकूमत ने किया। 99 तालिब इल्मों का ताल्लुक कराची से है। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। बाकी तकरीबन हर ज़िले के सिंध से लोग बच्चे आए इधर। PIA की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए तलबा की वापसी के मरहलावार ऑपरेशन जारी है। उधर वजारत खारजा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की है। ये कमेटी फसादात को जन्म देने वाले अवामिल और किर्गिस्तान में पाकिस्तानी मिशन के किरदार का जायजा लेगी। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां डर्बी में खेले जाने वाले सीरीज के पहले एक रोज़ा मैच में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग कर रही है। पाकिस्तानी कप्तान निदा डार ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 2 विकेट्स पर 106 रन बना लिए थे। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।